हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से वंश के बारे में सभी क्वेश्चन आपके जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन के तैयार किया गया। ठीक है, 2024 के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आप एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे सिलेबस लगभग सेम रहेगा। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करेंगे तो ठीक है जी। छत्तीसगढ़ से माने इधर सब में आपको जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप शिक्षाकर्मी भर्ती पीएससी के साथ आप मेंस का काम है या फिर जो पढ़ा रहा हूँ ये आपका मेंस लेवल तक के काम आएगा। ठीक है जी, ऐसा नहीं है मतलब एक ही एग्जाम के लिए का भी यहाँ पे स्पेशली मैं बता देता हूँ ये सभी एग्जाम के लिए आएगा। छत्तीसगढ़ के आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर पुलिस, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम के लिए आया जाए काम आएगा। ये हमारा लास्ट पार्ट है। 8 पार्ट ये लगभग इससे अपलोड आज हो चुके मतलब हो जाएगा। ठीक है, 8 पार्ट ये जो है 8वां पार्ट है। इसके पहले लगभग 7 पार्ट जो अपलोड हो चुके हैं, उसको नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है जी, तो बढ़िया पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इसके तैयार किए। कल से हम जो है छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को पूरा डिटेल के साथ हमसे पढ़े जाएंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, कोई भी बाहर से आपसे नहीं पूछाएगा। जो भी आएगा क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो है 90 क्वेश्चन देखे कि जो है महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। कांतार, दनकरण्य, महाकौशल या महाकौशल, ये कौशल महाकौशल। ठीक है, तो महाभारत काल में देखेंगे उस पीरियड में जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जो है प्राक कौशल, ये जावा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये जो है प्राक कौशल रहेगा। ठीक है जी, तो उस समय जो है महाभारत पीरियड में जो है महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम जो है प्राक कौशल था। ठीक है, और बस्तर का क्या नाम था, तो बस्तर को जो है कांतार कहा गया था। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो उस समय जो है अलग अलग नाम को अलग अलग नाम से जाना जाता था। सिरपुर को जो है चित्रांगतपुर, ठीक है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, जहाँ पे जो है अर्जुन के पुत्र भबरुवाहन की जो है राजधानी इसको बनाई गई थी। वहीं रतनपुर को जो है मणिपुर के नाम से उस समय जाना जाता था, बिलासपुर जिले के अंतर्गत आती। और ताम्रध्वज की जो है राजधानी इसको जो है बनाई गई थी। ठीक है, इसी तरह जो है खल्लारी इस उस समय जो है महाभारत काल में जो इसको जो है खल्लवाटिका कहा जाता था। ये जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, जहाँ पे लाक्षागृह, भीम के पद चिन्ह वगैरह यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, उसी तरह गुंजी, जिसको दमोदर के नाम से उस समय जाना जाता था, ये जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, जहाँ पे ऋषभ देव की जानकारी यहाँ से जो है प्राप्त होती है। ठीक है जी, इसके बाद देखेंगे आरंग। ठीक है, आरंग उस समय इसको जो है भांडेर के नाम से जाना जाता था, ये आपके रायपुर जिले के अंतर्गत आती है। आरंग को जो है छत्तीसगढ़ मंदिरों के नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जो है मौर्य की राजधानी इस जो है भांडेर को बनाई गई थी। ठीक है, अभी इसको आरंग के नाम से जानते हैं, रायपुर जिला के अंतर्गत आती है। और ये जो है आरंग को जो है मंदिरों के नगर के नाम से जो है प्रसिद्ध है। ठीक है जी, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है लव कुश का जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है। तुरतुरिया में, खरौद में, रामगढ़ में या धमतरी जिला में। तो लव कुश का जन्म स्थली तुरतुरिया को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहाँ पे कहा जाता है माता जो है सीता ने यहाँ पे जो है जब यहाँ पे जो उस समय यहाँ पे जो है ये जीवन व्यतीत इन्होंने किए थे, जहाँ पे लव कुश का जो है इनका जन्म स्थान हुआ था। ठीक है, जन्म इनका यहीं हुआ था, आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में। तो तुरतुरिया अभी वर्तमान में कौन सी जिले के अंतर्गत आती है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पे जो है बताइएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर जो लाखाचौर मंदिर कहा जाता है, ये आपका कौन से जिले में है। बालोद जिला, कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला या आपका जो है रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, तो लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर जो है ये भगवान शिव जी के जो है मंदिर है। ठीक है, जिसको लाखाचौर मंदिर भी कहा जाता है, ये आपके कौन से जिले में है, तो ये आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन है, सीता बेंगरा का जो गुफा है। ठीक है, सीता बेंगरा का जो गुफा है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है। रामगढ़ में, कैलाश में, बालोद में या आपके जो है कबरा पहाड़ में। तो सीता बेंगरा का जो गुफा है आपके जो है कौन से जिले के अंतर्गत आती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जो है आपका सरगुजा जिले में आती है। ठीक है, यह सरगुजा जिले के रामगढ़ में। ठीक है, देख तो सीता बेंगरा गुफा जो है ये आपका सरगुजा में है। ठीक है जी, सरगुजा
ये आपका सरगुजा रहेगा, ठीक है जी। जिला सीताबंगरा की गुफा जो है सरगुजा जिले में है, ठीक है। ये आपका विश्व का, ठीक है, विश्व के जो है प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है लगभग 200 ईसा पूर्व में जो है भरत मुनि ने अपनी जो है नाट्यशाला की रचना यहाँ पे किया गया था। साथ ही साथ सरगुजा जिले में और बहुत सारे जो है आपका जो है पर्यटन स्थल है, जहाँ पे लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है ये भी आपका जो है सरगुजा में स्थित है। जोगी मारा की गुफा ये भी आपका जो है सरगुजा जिले में स्थित है, जहाँ पे जो है मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनिका है, ठीक है। सुतनिका का जो है प्रेम गाथा का वर्णन है। इस अभिलेख की जो है भाषा पाली है और लिपि आपका ब्राह्मी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो है सरगुजा जिले में जो महाकवि कालिदास द्वारा इसी पहाड़ी में सरगुजा के जो पहाड़ी यहाँ पे जो है उनकी जो मेघदूत का रचना इन्होंने जो है किया था। किसकी मेघदूत की रचना किसने किया था? तो महाकाव्य कालिदास द्वारा किया गया है सरगुजा के पहाड़ी पे, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण किसने किया था? तो ये आपका मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। लेकिन सरगुजा को स्वर्ग का जो है प्रवेशद्वार इन्होंने यहाँ पे कहा गया था, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल, कौन सा काल? महाभारत पीरियड। तो महाभारत काल के जो लाक्षागृह के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं जी? खल्लारी से, आरंग से, धमतरी से या जांजगीर चांपा से। ये सभी जो अभी महाभारत पीरियड को जो पढ़ाया हूँ, ये सभी जो स्थल को उस समय किस नाम से जानते हैं, कहाँ का जो है विशेष जो है साक्ष्य यहाँ से मिले, उसको भी मैं बताया था। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभारत काल का जो लाक्षागृह है, जहाँ पे लाक्षागृह के साथ साथ यहाँ पे जो है भीम के जो है पैरों के पद चिन्ह वगैरह यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं। तो खल्लारी जो है आपका महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। इसका जो है महाभारत काल में इसको जो है खल्लवाटिका कहा जाता है, ठीक है। इस समय इसको जो है खल्लवाटिका के नाम से इसको जो है जाना जाता था। तो ये सभी को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अर्जुन की जो पत्नी थी जिनका नाम है चित्रांगदा, ये जो कहाँ की राजकुमारी थी? भांडेर की, रतनपुर, महासमुंद या आपके सिरपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर, ठीक है। एक मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिरपुर को जो है उस समय जो है जो प्राचीन नाम काल देखेंगे, प्राचीन नाम इसको जो है देखेंगे तो इसको जो है चित्रांगदपुर के नाम से इसको जाना जाता था। कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो ये जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत जाती थी, जहाँ पे अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी इसको बनाई गई थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासमुंद को जो है उस समय किस नाम से जानते थे? महासमुंद को उसको जो है चित्रांगदपुर के नाम से जानते थे, और रतनपुर को अलग अलग काल में जो है मणिपुर के नाम से जाना जाता है। भांडेर को जो है आरंग के नाम से जो है उस समय यहाँ पे जो है कहा जाता है, ठीक है। भांडेर प्राचीन नाम है, आरंग अभी कहते हैं, ठीक है। रायपुर जिला के अंतर्गत यहाँ पे जो है रायपुर जिला के अंतर्गत आती है। मौर्यध्वज की राजधानी थी, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक डॉक्टर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र किस महाजनपद, कौन से जो है जहाँ महाजनपद के भाग था? चेदी, काशी, अवंती या कन्नौज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेदी, ठीक है जी। तो पुरातात्विक जो है हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है किस महाजनपद के भाग था? ये जो है चेदीसगढ़, ठीक है, चेदीसगढ़ के जो भाग था, ठीक है। ये जो है पुरातात्विक है, इनके अनुसार ये जो है इनके द्वारा कहा जाता है, ठीक है। साक्ष्य और यहाँ पे जो है मतलब जो है जानकारी के अनुसार ये जो है इन्होंने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध जो है दक्षिण कौशल आए थे और 3 माह तक यहाँ के राजधानी में जो है प्रवास किया था? अवदान शतक अनुसार, जोगीमारा अभिलेख के अनुसार, गुंजी या खूब तमाशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवदान शतक के अनुसार। तो इस ग्रंथ के अनुसार जो महात्मा बुद्ध जो है, ठीक, महात्मा जो बुद्ध हैं ये आपके दक्षिण कौशल आए थे और यहाँ पे इन्होंने 3 माह तक यहाँ की जो राजधानी में प्रवास किए थे। ये आपका अवदान जो है शतक के अनुसार जानकारी पता चलती है। तो ये आपके जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ आई थी? अभी सिरपुर आए थे, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ अवदान के अनुसार यहाँ पे जो है साक्ष्य के अनुसार गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए यहाँ पे सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे और लगभग 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु भवरू आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया, ठीक है। और
लगभग 639 ईस्वी में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है भोगापाल कोंडा गांव में जो है बौद्ध मंदिर भी जो यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये आपका जो है सभी जो है बौद्ध धर्म से जानकारी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन, ठीक है। तो मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं जी? राजपुर से, करही भदर से, अकलतरा ठठारी से, या आपका जो है अर्जुन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो मौर्यकाल के या मौर्यकालीन जो सिक्के छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ मौर्यकाल के साक्ष्य जो है सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अकलतरा ठठारी, ठीक है। ये जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है साथ ही साथ बारगांव, रायगढ़ से भी जो है मौर्यकालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। तो कौन कौन? अकलतरा ठठारी, जांजगीर चांपा और बारगांव जो रायगढ़ जिले से, यहाँ से जो है मौर्यकाल के जो है सिक्के जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक छत्तीसगढ़ में जो है मौर्य काल के जो है शासन यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो ये सभी साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देवदत्त और देवदासी सुतनिका का जो प्रेम प्रसंग का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हिरण अभिलेख, जोगीमारा के लेख से, या गुंजी, या जो है प्रयाग प्रशस्ति। अभी बताया हूँ इनके बारे में। तो इसका जो है जोगीमारा जो अभिलेख है, जहाँ पे जो है देवदत्त और नर्तकी सुतनिका का जो है प्रेम प्रसंग का जो है वर्णन यहाँ पे अभी जो है इसी अभिलेख में जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। जिसमें जो है इन दोनों का जो है प्रेम गाथा का वर्णन यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं। और ये जो अभिलेख है ये आपका भाषा कौन से है? भाषा आपका जो है पाली है। और लिपि क्या चीज़ है? लिपि कौन सी लिपि है? ये आपका ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा जोगीमारा की गुफा। ये जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है हम कंप्लीट आपका जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन जितना हो सकता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दे हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो आपसे यही काम रहेगा, नहीं देखूँ सभी पार्ट को एक बार देखना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर को जो है क्वेश्चन लगा के देखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ, 80% जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से जो उठ के आएंगे सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बाकी लगभग 15 से जो 20% क्वेश्चन ऐसे भी जो है आ जाते हैं जो आपसे जो है नहीं बनेंगे। तो इसको जो है बढ़िया इसको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रिवाइज आपको करना है। तो लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपसे बनेंगे। 10 से 15% क्वेश्चन यहाँ पे जो है इधर उधर से आ जाते हैं, ठीक है जी। मैं 100 से 100% नहीं बोल सकता, बाकी जो है 80 से 90% क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा के आप देखेंगे तो आपसे जो है पता चल जाएगा लेवल क्वेश्चन का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है किसका वर्णन मिलता है? नदियों का, समुद्रों का, विंध्याचल का, या आपका रेवा नदी का। तो यहाँ पे जो है उत्तर वैदिक काल, पहले तो क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल जो है कब से कब तक रहा था? लगभग 1000 से लेकर, एक मिनट फिर से अच्छे से लिखता हूँ, 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व, ये जो है उत्तर वैदिक का काल है, ठीक है जी। उत्तर वैदिक का काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो उत्तर वैदिक का काल है। इसी काल में ये आपका आर्यों का, ठीक है, आर्यों का जो है विस्तार मध्य भारत में होने लगा था। और जो है ये होने लगा था, साथ ही साथ नदी को रेवा नदी के रूप में भारत में उल्लेखित किया गया है। तथा कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ वर्णन यहाँ पे जो है मिलता है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उत्तर काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? तो ये रेवा नदी, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, रेवा नदी के रूप में जो है भारत में उल्लेखित है कि जो आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक जो है ऐतिहासिक काल को देखेंगे, जो है ऐतिहासिक काल में जो है इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता का काल होता है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल को भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वैदिक का काल है। और इस काल में ऋग्वेद का रचना हुआ और सभ्यता को जो है निर्माता तथा नर्मदा आर्य इस काल में जो है पंचनद क्षेत्र जो उत्तर भारत
तक आपका जो है विस्तृत था। और तथा ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, बाकी जो है ऋग्वेद में जो है छत्तीसगढ़ वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है जी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है ऋग्वेद काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है या नहीं। तो छत्तीसगढ़ का वर्णन ऋग्वेद काल में नहीं मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है या नहीं। तो उत्तर वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। ये जो है नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग कैसा लगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट मेरे से जो है छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। कल से हम जो है छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को जो है पढ़ेंगे। ठीक है जी। और सभी को जो है आपको जो है रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस क्वेश्चन को आपको लगाना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर हो। ठीक है जी। आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी पार्ट डाले हैं इसको जो है कंप्लीट पढ़िएगा, तभी जो है कहीं भी पढ़िए कंप्लीट पढ़िए, पार्ट वाइज देखिए, तभी कुछ सीख पाएंगे। आधा अधूरा पढ़ के आपको कहीं नुकसान होगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कल से हम जो है छत्तीसगढ़ के जो है मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। थैंक यू।